हेलो मित्र, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत व्यस्त होंगे। वैसे आज का हमारा लाइव सेशन धर्म का ज्ञान है, यानी धर्म की शिक्षा। एक्चुअली में धर्म होता है क्या? हम लोग इतने सारे विचारधाराओं में बिजी रहते हैं, इतने सारे छोटे छोटे कामों में बिजी रहते हैं, उन पर ध्यान देने की अपेक्षा हम अपने आप को भूल जाते हैं। वाकई में धर्म है क्या? ये कितने प्रकार का होता है? इसको हम लोग किस आधार पर मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं? धर्म कितने होते हैं, वगैरह वगैरह हमारे सामने बातें चलती रहती हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम सुनने को आता है कि ये धर्म वालों ने इनका विरोध किया, इनका विरोध किया। ये मानवता को बिल्कुल तोड़ फोड़ डाला है। एक्चुअली में क्या होता है, धर्म क्या है? यानी किसी भी काम को करना या धारण करना धर्म कहलाता है। धारणति धर्मति इति धर्मः, यानी कुछ भी धारण करना धर्म कहलाता है, धर्म के समान होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो धर्म मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो धर्म होता है आपका कर्म करना, एक आपका धर्म होता है, धर्म भी भागों में बटा हुआ है। वैसे धर्म होता है एक आपका कर्म करना यानी काम करना, और दूसरा होता है कि साथ देना या फिर अपनी जिम्मेदारी निभाना। क्या होता है? एक आपका धर्म होता है जिम्मेदारी निभाना, विशेष तौर पर धर्म। दूसरा होता है जिम्मेदारी। याद रखिएगा, धर्म दो ही प्रकार का होता है, एक कर्म एक जिम्मेदारी। जिनमें से कर्म क्या होता है कि जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमारा धर्म। कर्म धर्म क्या एक्चुअली में करना ही कहलाता है। धर्म का तात्पर्य है कुछ ना कुछ करना, और जिम्मेदारी का अर्थ हो जाता है कि आप कैसा करते हैं, आप जिसके साथ हैं उसके प्रति आपका धर्म है, कुछ आपको उस काम करने हैं, वगैरह बातें। अब जो कर्म होता है ये भी किसके अंदर धर्म दो प्रकार का आ जाता है। एक सही कर्म का धर्म और एक होता है आपका अधर्म, यानी एक धर्म और एक अधर्म। धर्म कर्म के अंतर्गत दो धर्म आते हैं, एक आता है आपका धर्म आता है और एक आता है आपका अधर्म। तो याद रखिए कि धर्म वह होता है जो आपका सही सही करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं वह धर्म होता है। जो भी आप बुरा कर्म करते हैं वो अधर्म होता है, ये आप बहुत अच्छे जानते होंगे। इस पर एक हम कहानी छोटी सुनाना चाहेंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि धर्म और अधर्म एक्चुअली में होता क्या है। आप लोगों ने महाभारत सभी ने देखी होगी, वैसे ज़्यादातर महाभारत आप लोगों ने देखा होगा। महाभारत में क्या होता है कि उसमें से एक पात्र होता है अर्जुन का और एक पात्र होता है आपका कर्ण का। दो पात्र आपने बहुत अच्छे से याद होंगे, उन्हीं पर विशेष तौर पर ज़्यादातर कहानियाँ भी हैं। जिनमें से जो अर्जुन होते हैं उनका साथ देते हैं कृष्ण, और कर्ण जो होते हैं वो साथ देते हैं दुर्योधन का। बस बात गौर सुनिएगा, यानी जो अर्जुन होते हैं उनका साथ देते हैं कृष्ण, और कर्ण जो होता है वह साथ देता है दुर्योधन का। यानी यहाँ पे कर्ण अर्जुन और दुर्योधन समान है, कृष्ण और कर्ण में भेद है। तो एक बात यह भी है कि अर्जुन जो होते हैं वह सही काम के लिए लड़ रहे होते हैं, अच्छे काम के लिए लड़ रहे होते हैं, धर्म के लिए लड़ रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। और यह कर्म, दोनों कर्म कर रहे हैं, अर्जुन भी कर्म कर रहे हैं, कर्ण भी कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्ण क्या करते हैं? जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये दूसरे अंदर क्या आ जाता है? जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना मतलब दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। वो एक सेनापति का फर्ज निभा रहे हैं, राज्य के प्रति अपनी फर्ज निभा रहे हैं, यानी वो जैसा भी कर रहे हैं अपना वो भी धर्म निभा रहे हैं। बस वो गलत काम के प्रति कर रहे हैं, अच्छे काम के प्रति निर्भर इस पर करता है। तो क्या है, अर्जुन भी सही काम कर रहे हैं, वो भी सही काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही घटना है कि जब ये होता है कि दुर्योधन जाता है कहीं पे, एक स्वयंवर होता है, और उस स्वयंवर पे दुर्योधन, वहाँ की जो कन्या होती है वो दुर्योधन को पसंद नहीं करती है, जो वर्ड करने आती है वहाँ से चली जा रही होती है, तो वो जाने से पहले उसका हरण कर लेता है, उसको उठा के ले आता है। और वहाँ पे एक अर्जुन भी होते हैं और वहाँ पे युधिष्ठिर भी होते हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन विरोध करते हैं, और वहाँ के अन्य सभी राजा जो आए हुए होते हैं वो भी विरोध करते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर युद्ध भी होता है। कर्ण होते हैं वह साथ देते हैं दुर्योधन का, भले वो गलत था, क्योंकि उसने क्या कहा, गलत है, काम गलत है, लेकिन वो अपनी फर्ज निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस राज्य के प्रति, उस राज्य के राजकुमार यानी युवराज के प्रति, दुर्योधन के प्रति, और वहाँ के प्रति वो क्या निभा रहे हैं? जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो कर्ण भले ही वहाँ पे साथ दे रहे थे, लेकिन वो अब गलत काम है या उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं। कर्ण भी अपना धर्म निभा रहे हैं, अर्जुन भी अपना धर्म निभा रहे हैं। अर्जुन सही के प्रति धर्म निभा रहे हैं और कर्ण गलत के प्रति निभा रहे हैं, लेकिन धर्म दोनों निभा रहे थे। अंतर सिर्फ कितना था? जिम्मेदारी में और कर्म में। कर्म भी दोनों कर रहे हैं,
अब सही कर्म कौन कर रहा है, गलत कर्म कौन कर रहा है, आपने पूरा देखा होगा, आपको पता भी होगा, कहानी बहुत अच्छे से कर्ण अर्जुन की आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे कर्ण क्या करते हैं, वो साथ देते हैं, अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, और वो गलत का काम साथ दे रहे होते लेकिन वो भी धर्म निभा रहे होते। इसलिए धर्म क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक कर्म होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और कर्म भी आपका दो प्रकार से बढ़ जाता है। कर्म के अंतर्गत धर्म बनता है सही कर्म और गलत कर्म। जो सही कर्म करते हैं उसको धर्म कहते हैं हम लोग, और जो गलत कर्म होता है उसको अधर्म कहा जाता है। और इस धर्म के अंदर जो दूसरा पार्ट आता है जिम्मेदारी का, तो जिम्मेदारी में क्या होता है, फर्ज को निभाना, अपना फर्ज निभाना। जैसे कर्ण निभा रहे थे दुर्योधन के प्रति, भले वो दुर्योधन कितने भी गलत काम कर रहा होता लेकिन उसका साथ दे रहे थे, अपना राजधर्म भी निभा रहे थे, अपना मित्र धर्म भी निभा रहे थे। ये वो सभी क्या कर रहे थे, ये धर्म निभा रहे थे। इसलिए कहते हैं धर्म क्या होता है आपका, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ये हमारी क्या है, विचारधाराएं हैं, हमारे कार्य करने के तरीके हैं, हमारे धारण करने के तरीके हैं। इतने सारे आपको धर्म होंगे, एक हिंदू धर्म भी होता है, एक आपका मुस्लिम धर्म भी है, सिख धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, और ये बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। और ये सभी धर्मों में क्या है, कॉमन कौन है, सभी इन सभी धर्मों में मनुष्य ही कॉमन है। जितने भी आपको धर्म मिलेंगे सभी धर्मों में सिर्फ मानव ही कॉमन है, इंसान ही कॉमन है। और क्या है कि इंसान में कोई कमी होती थी, वो हिंदू धर्म का हुआ तो उसका क्या कोई शरीर में चेंजेस हो जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। यदि वह मुस्लिम धर्म का हुआ तो क्या उसके बोलने में चेंजेस हो जाते हैं, या तो उसके पढ़ाई लिखाई में चेंजेस आते हैं, बस वो अपने हम लोग क्या चेंज कर लेते हैं, वो अलग बात हो जाती है। ना तो उसकी आंखें बदलती हैं, ना उसका शरीर बदलता है, ना इसके हाथ पैर एक्स्ट्रा होते हैं, सिर्फ उतना ही होता है जैसा एक जैसे सभी, मतलब जितने भी धर्म हैं सभी धर्म में कॉमन क्या है, मनुष्य ही कॉमन, यानी मानव ही कॉमन है। तो मानव में क्या है, एक ही धर्म है आपका, वह है कर्म। आप जो भी काम करते हैं वही आपका धर्म है, मानवता का धर्म है। मानव के अंदर सिर्फ मानवता का धर्म है, कर्म का धर्म होना चाहिए, अपना जो भी हम काम करते हैं उसका धर्म होना चाहिए। इतने सारे जो ये धर्म है, तो ये तो मनुष्य अपनी इच्छानुसार अपनी विचारधारा को विकसित करने के लिए, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बनाए रखे हुए हैं। अब आप इसमें से देख लीजिए, जैसे कि आप देखते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, उनका पूजा पाठ होता है। और मुस्लिम धर्म में भी उनका सिर्फ एक ही देवता को मानते हैं। और इस तरह सिख धर्म में वो गुरुओं को मानते हैं। और ऐसे ही आपका पाश्चात्य का भी हो गया, ईसाई धर्म हो गया, और इसी तरह आपका बौद्ध धर्म हो गया जिसमें गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी को माना जाता है। तीर्थंकर जो होते वो उनके भगवान होते हैं। तो ये तीर्थंकर जो हुए ये भी तो सभी मनुष्य रूप में ही थे ना, यानी ये क्या किए, मानव धर्म में अपनी विचारधारा विकसित की। हम लोग क्या करते हैं, उन विचारधारा जो हमें विचारधारा अच्छी लगी उसी विचारधारा के लोग हो जाते हैं। लेकिन अधर्म जो हमारी जाति वगैरह होती है या फिर धर्म वगैरह हम मानते हैं जो हम लोग बना रखे हैं, उन धर्म को हम जन्म के आधार पर भी मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। यदि कोई बालक हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो हिंदू धर्म का ही होगा, यदि मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ तो मुस्लिम धर्म का ही होगा। क्या वो पैदा होती समय कोई ठप्पा लगा के आता है, बिल्ला लगा के आता है कि मैं किस धर्म का हूँ, इससे कोई तात्पर्य नहीं होता। हम लोग उसको कह देते हैं कि तुम बेटा हिंदू धर्म के हो, तुम मुस्लिम धर्म के हो, तुम बौद्ध धर्म में हो, ये सब हम उसी को देते हैं। अब वो विचारधारा होती है उसी को अपनाता है कि इसने भाई यदि तुम हिंदू धर्म में हो तो आपको नहाना है, पूजा करना है, तिलक लगाना है, यदि मुस्लिम धर्म में हो तो आपको टोपी पहनना है, जैन धर्म में हो तो ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी है, वगैरह वगैरह बातें हम लोग करते हैं, उससे कहते हैं करने को। तो ये क्या ये हो जाते हैं हमें हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ये सभी हम मनुष्य के द्वारा बनाई गई विचारधारा के धर्म हैं। जितने भी आपको ये अन्य जो धर्म आप पढ़ते हैं ये सभी मनुष्य की विचारधाराएं हैं, उनके भावनाएं हैं, उनकी बातें हैं जो हम लोग को अच्छी लगती हैं, उसी में हम आकर्षित हो जाते हैं और उसी के प्रति हम काम करने लगते हैं। सेम कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो भी रहा है और हम ऐसे ही कर रहे हैं। और धर्म के नाम पे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दूसरे के चक्कर में रहते हैं, अपना कुछ नहीं ध्यान दे पाते हैं। और इसी में क्या होता है कि धर्म को हम एक्चुअली पहचान नहीं पाते हैं। धर्म एक्चुअली में क्या होता है, रियल में आपका कर्म होता है। धर्म ही कर्म है, याद रखिएगा। धर्म क्या है आपका, यही आपके कर्म होता है। कि आपका जो भी धर्म है वो जो हम लोग बना रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, ये हम लोग मनुष्य जो बना रखा है वो अलग है। और आपका धर्म क्या है कि आप काम क्या करते हैं। जैसे आप अभी
स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। स्टूडेंट लाइफ में आपका, यदि आप छात्र जीवन में हो तो क्या है, आपका पढ़ाई करना है, अपने आप को एक अच्छी पोस्ट या फिर जॉब नहीं मिलती कोई जो नहीं, अपने आप को इतना योग्य बना लेना है कि आप अपना जीवन निर्वाह बहुत अच्छे से कर सकें। यदि आप वयस्क हो जाते हैं, वयस्क होने के बाद आपका शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है, आप गृहस्थ जीवन ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है कि वयस्क में आपको अपने परिवार को ध्यान देना होता, उनको पालना होता, माता पिता अन्य सभी रिलेशन को भी संयमित रखना होता है, संयम में रखना होता है, नियंत्रण रखना होता है, सामंजस्य स्थापित रखना होता है, यानी हर सभी से सामंजस्य में आपको रहना होता है। और यदि आप वयस्क में आ जाते हैं, यदि आप वृद्ध हो जाते हैं तो आपके कुछ जिम्मेदारी हो जाती हैं, सभी अपने जो बच्चों के बच्चे होते हैं उनको सही सलाह देना, उनको अच्छे रास्ते पे जाना, उनको मोटिवेट करना, पुरानी बातें बताना, पुरानी अच्छी चीज़ें बताना, ये सब भी आपके धर्म हो जाते हैं। ये आपका रियल धर्म यही होते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य करना। धर्म का एक्चुअली रियल मतलब यही होता है। और इतने सारे जो आपको धर्म मिलते हैं, ये धर्म आपके सिर्फ आप अपने स्वार्थ पूर्ण के लिए हैं, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। लाभ यदि मनुष्य कुछ नहीं करेगा तो उसके ये धर्म से उसे कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। यदि आप अभी मान लो बच्चे बालक हो और आप पढ़ाई करते हो, यदि आप पढ़ोगे नहीं, आपका धर्म क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? ना पढ़ो, बैठे रहो घर पे, तो कुछ जब आप वयस्क हो जाना तो फिर जाके जो करते हैं सिविल में काम करते हैं, मजदूर वगैरह, ईंटें उठाना, पत्थर उठाना वगैरह वगैरह काम करना, यही तो ये भी धर्म के अंदर, ये फिर कर्म करने लगोगे। जब यही कर्म पहले कर लोगे, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए योग्य बना लोगे। क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि मिलता हमें वही है जिसके हम योग्य होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मिलता हमें वही है जिसके हम योग्य होते हैं, और जिसके योग्य नहीं होते वह नहीं मिलता। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने देखा होगा कि आसपास कोई भी जैसे जॉब निकलती है, कोई भी जॉब होती है, उसमें जॉब में फॉर्म भरा जाता है। जो उस फॉर्म के एलिजिबल होता है, जो उस फॉर्म को भरने के योग्य होता है, वही भर पाता, हर कोई फॉर्म नहीं भर पाता है। अब 18 से 25 साल का फॉर्म हो, उसको किसी अंकल जी को कह दो भरने को तो भर ले, नहीं भर पाएंगे क्योंकि वो उस फॉर्म के योग्य नहीं है। सेम ऐसे भी होता है कि मिलता हमें वही है जिसके हम योग्य होते हैं। तो जो आप चाहते हैं पहले उसके योग्य बनिए, अध्ययन करिए, जितना आपको मिल पाए उतना आप अध्ययन करिए कि आपको कितना आसपास के लोगों से मिल पा रहा है, कितना आपको सीखने को मिल पा रहा है। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही जिम्मेदारियां आएंगी, चुनौती आएंगी, उन चुनौती को सॉल्व करेंगे और उनका सलूशन निकालेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको धर्म एक्चुअली में क्लियर हो गया होगा, यदि ना हुआ तो कमेंट करिए, बता सकते हैं अभी। तो धर्म आपको समझ में आ रहा होगा धर्म एक्चुअली में होता क्या है। धर्म हमारा कर्म ही होते हैं कि यदि हम बालक जीवन में हैं तो हमारे धर्म है अच्छे संस्कार सीखना, माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, आसपास की चीज़ों से अच्छा सीखना। और दूसरा, जब आप वयस्क होते हैं तो आपका जानते हैं पढ़ाई के बाद जॉब करना, अपने परिवार पालना, आसपास के रिश्तों में सामंजस्य स्थापित रखना, ये भी हमारा क्या हो जाता है, धर्म के अंतर्गत आ जाता है। और जब आप वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध में आपकी कुछ जिम्मेदारी हो जाती हैं जो आपके धर्म के अंतर्गत आती हैं, कि अपने जो बच्चों के बच्चे हैं उनको संभालना, उनको सही सीख देना, कहानियाँ बताना, अच्छी चीज़ें बताना, एनवायरनमेंट समझाना, आसपास का माहौल बताना, रिलेशंस बताने कैसे क्या होने चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको सही सीख देना। अपना जितना भी आप वृद्ध जीवन जब आ जाता है तो वृद्ध जीवन में जितना भी आपने अभी तक अनुभव है, जितना भी अभी तक आपने सीखा है, उस सीख को ही अपने बच्चों के बच्चों को यानी नाती पोतों को देना होता है। ये भी आपका एक जिम्मेदारी धर्म होता है। धर्म ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म में हो तो ये नहीं कर सकते, और कोई धर्म में हो तो ये काम नहीं कर सकते, इसके अलावा इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका धर्म, आपको यदि बालक हो तो पढ़ाई करना, आज्ञा करना, शिष्टाचार सीखना, मैनर्स सीखना, और यदि आप वयस्क हो जाते हैं तो परिवार पालना या फिर अच्छे जॉब करना, आसपास की चीज़ों को सामंजस्य स्थापित रखना, और वृद्ध हो जाते हैं तो अपना पूरा जितना अपने वृद्ध अवस्था तक का अनुभव है उस अनुभव को दे देना, उस अनुभव को क्लियर कर देना, समझा देना कि ऐसे ऐसी सिचुएशन होती हैं लाइफ में, ऐसे क्या करना पड़ता है, ये सब चीज़ें उनको समझा देना। ये हमारे तीनों
अवस्थाओं के धर्म होते हैं। और यहाँ पर जो जाति भेदभाव ऊंच नीच ये तो हम मनुष्य ही अपने आवश्यकता अनुसार बना रखे हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार बना रखे हैं। इनका जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। आपको यदि भगवान से मिलना है तो भगवान से मिलने से पहले पहले आपको इंसान से मिलना सीखना होगा। इंसान से ही अच्छे से बात करना, अपने स्वभाव को बिल्कुल नॉर्मल रखना, मृद रखना, और अपनी वाणी को बिल्कुल शीतल रखना कि सामने वाला सुने तो उसको बहुत अच्छा फील हो। ऐसा नहीं कि कटु वचन बोलने से ताकि वह सुने और वह भी आप पर बुरा नेगेटिविटी लौटा दे। क्योंकि आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि साइंस यदि पढ़ी होगी सभी लोगों ने तो न्यूटन का तीसरा नियम आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जितना बल लगाते उतना बल में रिटर्न मिलता है। तो ऐसा ही हम मनुष्यों के साथ भी होता है, मानव के साथ भी होता है, प्रत्येक जीव के साथ होता है। यदि किसी व्यक्ति से आप झुककर प्रणाम करके बात करेंगे तो वो भी झुक के प्रणाम करके आपसे बात करेगा। और यदि आप उससे कटु वचन बोलेंगे तो वो भी रिप्लाई में देगा काहे ऐसे बोल रहे हो। कहता है ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ भी। अक्सर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, रास्ते पे जाइए ऐसे बोल के देख लीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप क्या होता है जैसा हम बोलते हैं जैसा करते हैं वैसा में भी मिलता है। और लाइफ में जो भी हम काम कर रहे होते हैं उस काम का हमें रिटर्न जरूर मिलता है। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, यदि बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बस उसका माध्यम बदल सकता है लेकिन उसका परिणाम नहीं बदलता है। इसी तरह हम भी जो भी काम करते हैं उसको ईमानदारी से निष्ठा के साथ करना चाहिए। यदि आपका भी वयस्क हो या पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, यदि आप स्टडी करते हो तो आपका जो धर्म है स्टडी करना वही करिए। अन्य जितने भी संसारिक काम हैं, वैसे तो आजकल के बहुत सारे बच्चे बिजी रहते हैं वह फालतू के कामों में, साथ में जैसे कि इंस्टा में रील्स देखना वगैरह, इस कामों में बिजी रहते हैं। जिसकी लाइफ अपने देखो इंस्टा में रील्स बनाना गलत नहीं है, जिसका कैरियर जिसमें हो, जिसमें अपनी योग्यता हो। क्योंकि देखो बिना योग्यता को पहचाने यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके बढ़ने व्यर्थ है, आप बढ़ ही नहीं सकते हो। अपनी योग्यता को पहचाने यदि आपके इंस्टा में रील्स बनाना या फिर सोशल मीडिया में आपके कैरियर है, आपको समझ में अच्छा लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो ज़रूर करिए, गलत नहीं है। अपने कैरियर को पहचानना, उसमें करना, ये कोई गलत बात नहीं है। यदि आप जिसका जिसमें कैरियर है उसमें करो, बेहतर है, कोई गलत नहीं है। बस लेकिन जो आपका धर्म है उसको करिए। जिस जीवन में आपको यदि उसमें कैरियर है आपको तो वो करिए, वो भी आपका धर्म है। यदि आप वो नहीं कर सकते, आप पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ना चाहते तो पढ़ाई करना आपका धर्म है तो वो करिए। बस उसके लिए अब ये आपके एक सवाल आता होगा कि हम पहचाने कैसे कि ये, हम अपने आप को पहचान कैसे पाएंगे कि ये धर्म हमारा, ये हम अब हमारे पास ये योग्यता, हम ये कैसे कर पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर को पहचानना, अपने मन को पहचानना, स्वयं को जानना। इसका कल भी लाइव होगा, स्वयं को जानना, हम स्वयं ही सब कुछ है, इस पर भी बताएंगे, अभी बता देते हैं थोड़ी, फिर आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी पहचान पाते हैं खुद को, यदि हम खुद को नहीं पहचान पाए हैं तो हम अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमारा रियल में लक्ष्य क्या है। अब आप ये बताओ कि यदि आप एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हो और एयरफोर्स में जॉब करने के लिए आपकी परफेक्ट हाइट नहीं है तो क्या आप चले जाओगे? नहीं जा पाओगे ना। यदि आपके पास हाइट नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। और वाकई में ऐसा ही होता है कि जिसके पास हाइट है उसको निकाल देते, वहाँ सहानुभूति का शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि इस देश में 1.25 करोड़ से भी अधिक लोग हैं और उनमें से उनको 1 करोड़ में से कुछ बच्चों को ही लेना होता है। अब उनमें से यदि आपकी हाइट कम है तो वो दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, आपको नहीं लेंगे। इसलिए यदि आपका अपनी परफेक्ट नहीं हो, उस योग्य नहीं हो तो उस लक्ष्य को बनाने से क्या फ़ायदा, व्यर्थता और निराशा ही मिलती है। और निराश हो जाओगे, रोगे धोगे, अपने आप को बिल्कुल निगेटिव कर लोगे, डिमोटिवेट कर लोगे। इसलिए लक्ष्य बनाने से पहले पहले खुद को पहचानो। पहले खुद को पहचानने के लिए आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को समझ पाओ, अपने आप को पहचान पाओ, अपने मन को नियंत्रित कर पाओ। क्योंकि मन को नियंत्रित जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक आप अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं। खुद को पहचानने के लिए मन का नियंत्रित होना चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन जरूर नहीं कि आप बैठ के करो, मेडिटेशन देखो कई प्रकार से किया जा सकता है, इस पर बहुत डिटेल से भी किया बता सकते हैं। उसमें मेडिटेशन सबसे अच्छा सिंपल माध्यम है कि यदि आपको करना है तो एक तो है आप बैठ जाइए शांति से और सांस को अपने लीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, सांसें लीजिए, फिर सांस छोड़िए और गिनिए कि आप कितनी बार ले रहे हैं, कितने सेकंड बाद छोड़ रहे हैं, ये सब करिए। इससे आपका ध्यान पूरा कनेक्ट हो जाएगा, आपका अट्रैक्ट हो जाएगा कि आप गिन कितनी बार, छोड़ कितनी बार रहे हैं और ले कितनी बार रहे हैं। आपका पूरा ध्यान इसी पर रुक जाएगा। और एक दूसरा उदाहरण, एक दूसरा कारण यह है कि आप
शांति से बैठ जाइए और अपनी आंखें खोला करिए और आंखों की जो कठपुतली होती है उस कठपुतली को इधर उधर घुमाइए। जो भी आपकी आंखों की कठपुतली होती है इधर उधर घुमाइए तो आपका पूरा ध्यान उस कठपुतली पर ही नियंत्रित हो केंद्रित हो जाएगा। इस तरह अपने ध्यान को केंद्रित करिए, अपने मन को केंद्रित करिए। जब आपका मन केंद्रित होने लगेगा तो आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। और हमारे देख क्या होता है कि हमारे आसपास एनर्जी बहुत सारी होती हैं। यहाँ पे जितने भी जीवन में काफ़ी सारी एनर्जी आपके आसपास ही होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। सबको पता है कि हमारे आसपास ही एनर्जी काफ़ी सारी होती हैं और इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए उस एनर्जी के लायक हमें बनना पड़ता है, उसके योग्य बनना पड़ता है। इसलिए पहले आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को पहचानने के बाद अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य के प्रति इतना खो जाइए कि जैसे कोई बगुला मछली पकड़ने के अपने शिकार के प्रति खो जाता है। उसके लक्ष्य बिल्कुल वही होता है, ध्यान इतना केंद्रित होता है कि आसपास की चीज़ें इसको गौर नहीं करता है। अपने ध्यान को इतना बिल्कुल उस पर टिका दीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा, आप सफल हो जाएंगे। और आपका धर्म भी है कि आप सफल हों। जिस अवस्था में आप लोग हैं उस अवस्था में आपके देखो धर्म क्या होता है, अवस्था वाइज बदलता रहता है। ये जो जातिवाद वाला धर्म है ये अलग बात है, उस धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल धर्म की बात कर रहे हैं जिसमें से आपका जो आपकी अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। आप बालक अवस्था में हैं तो आपका धर्म अलग होता है, यदि आप वयस्क अवस्था में हैं तो आपका धर्म अलग होता है, और यदि आप वृद्ध अवस्था में है तो आपका धर्म अलग होता है। तो अपने धर्म को करिए, अपने कर्म ही आपका धर्म है। सबसे बड़ा धर्म आपका कर्म है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका धर्म अच्छा है। आपके विचार अच्छे हैं, आपकी जो भावनाएं अच्छी हैं और आपका स्वभाव अच्छा है तो आपका धर्म अवश्य साथ देता है। यहाँ जब आप अच्छा काम करते हैं तो आसपास के लोग भी आपका साथ जरूर देते हैं। इसके लिए आपको जब कोई ऐसे प्रॉब्लम आए ना, कोई ऐसा सवाल आए जो आपको कभी समझ में ना आ रहा हो तो उसको अपने ऊपर डाल लीजिए, अपनी पूरी बॉडी पर ढाल लीजिए। सवाल को ऐसा इमेजिन करिए कि मेरे ऊपर ही ऐसा हो रहा है, तो आपको उसका जवाब ना तुरंत मिल जाएगा। कभी करिएगा और जैसा भी आपको ऐसा लगे कभी कि ऐसा हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, उस पर चिंतन जरूर करिएगा, क्योंकि बिना चिंतन किए कुछ होता नहीं। और चिंतन में चिंता मत करिएगा। चिंतन और चिंता अलग अलग होता है, चिंता करना अलग बात होता है, चिंतन करना उस पर विचार करना। विचार करिए, उस पर आगे बढ़िए, कोशिश करिए, आपको लक्ष्य मिलेगा, आपकी सफलता भी मिलेगी। थैंक यू।